वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम शुरू करेंगे कैंटो 4। हाँ, मनु पुत्रियों की वंशावली, चैप्टर पहला। तो मनु की पुत्रियाँ, मनु कौन से मनु की बात कर रहे हैं? हम स्वयंभू मनु की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने तीसरे कैंटो में सुना था। स्वयंभू मनु एंड शत्रुपा। हाँ, उन्होंने अपनी एक पुत्री जिसका नाम था देवहूति, उसका विवाह किया था कर्दमणि से। ये हमने पिछले कैंटो में सुना। अब इस कैंटो में उनकी बाकी पुत्रियों के बारे में भी चर्चा आएगी। तो मैत्रेय मुनि स्टार्ट करते हैं। मैत्रेय उवाच मनोते मनोतु शतरूपायां तिस्त्रकन्या च जग्गिरे याकूति देवहूति च प्रसूति इति विश्रुतः। श्री मैत्रेय ने कहा कि स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा ने 3 कन्याएं, ऐसे 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकूति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तो देवहूति के बारे में आप जान चुके हैं। शिला प्रभुपाद इस कैंटो को स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि मैं सर्वप्रथम अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ। हाँ, उनको इस कैंटो का श्रेय देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि ये कैंटो अब समाप्त हो गए हैं। हम आगे का मैं इस कैंटो को लिखने जा रहा हूँ तो हम भी बड़े कृतज्ञ हैं शिला प्रभुपाद के। आगे बढ़ते हैं। आकूतिम रुचये प्रदात अपि भ्रातृमतीम नृपः पुत्रिका धर्मम आश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। आकूति के 2 भाई थे। तो इनके एक्चुअली में ये 5 थे। हाँ, 5 भाई बहन थे, 3 बेटियां और 2 पुत्र। तो बता रहे हैं कि आकूति के 2 भाई थे। तो भी राजा स्वयंभू ने जब शादी करी उनकी प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याह था। किस शर्त पर ब्याह? कि उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वह मनु को पुत्र के रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा से ऐसा डिस्कशन कर लिया था। तो कई जगह ऐसा देखा जाता था कि जब उनके किसी के खुद का पुत्र ना हो तो बेटी की शादी कर दी और बेटी के साथ ये तय हो गया कि तुम्हारा कोई पुत्र होगा तो हमें दे देना। ऐसा पुराने ज़माने में तो बहुत होता। तो उन्होंने ये डिस्कशन कर लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके स्वयं भी 2 पुत्र थे। फिर ऐसा क्यों किया गया भैया? ये क्वेश्चन आता है। राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 भाई इनके और थे। और चर्चा की जब 2 भाई इनके पास ऑलरेडी थे तो फिर क्यों ऐसा किया? हाँ, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो आगे के श्लोकों से आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इनकी पुत्री के जो पुत्र होना था वो भगवान को स्वयं होना था। इस कारण से ये बात राजा मनु को पहले से ही पता थी। हाँ, तो इसलिए ये डिस्कशन हुआ था कि उनकी परवरिश के लिए मनु जैसा, स्वयंभू मनु जैसा पिता होना चाहिए। तो ये सब डिस्कशन हो चुका था। तो इसलिए ये होता कि जब इनके पुत्र होगा तो वो पुत्र हम ले लेंगे। ये पहले से ही ज्ञात था, क्योंकि भगवान के आने का पहले से ही शास्त्रों में मेंशन होता है। हर सारे अवतार आप देखते हैं, जितने भी अवतार हैं, अभी भी आप देखते हैं कल की अवतार आगे आएंगे, उनका पहले से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में आएंगे, ये ऑलरेडी शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवत में है और कई जगह पर है, कई सारे पुराणों में इसका डिस्कशन है। आगे, प्रजापति स भगवान रुचि तस्याम अजिजनत मिथुनम ब्रह्म प्रचस्वी परमेण समाधिना। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। हाँ, अब रुचि कौन है? रुचि दामाद है और उनकी पत्नी आकुति, यानी कि उनकी वन ऑफ द डॉटर ऑफ स्वयंभू मनु। ठीक है, तो उन दोनों का एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हो गई। ये बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि पुत्र को तो देना था। हाँ, तो ये अच्छी बात हो गई। इसमें आगे बताते हैं कि देव शत्रुपा और स्वयंभू मनु प्रसन्न थे कि उन्हें डर था कि अगर एक ही पुत्र होगा और हमने ले लिया तो ये बेचारी मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। अब बेटी के पास एक पुत्री थी पालने के लिए, तो एक पुत्र हुआ और एक पुत्री यहाँ पर उत्पन्न हुए। फिर यातयो पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूता अनपायनी। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। तो साक्षात भगवान आए थे। और बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तो इस प्रकार से ये दोनों आए थे वास्तव में।
आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वितत रोचिषं स्वयंभुव मुदा युक्तः रुचि जग्राह दक्षिणाम। स्वयंभु मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जमाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। हाँ, उसका जब बता रहे हैं स्वयंभु मनु देखकर बड़े प्रसन्न थे कि एक लड़का और एक लड़की भी। इस प्रकार से वो लड़के को लेके आ गए और उन्होंने लड़की को वहाँ पे अपने दामाद के पास ही परवरिश के लिए छोड़ दिया। फिर क्या होता है, ताम कामयानम भगवानुवाह यजुषाम पति तुष्टायाम तोषमापन्नो अजयद्दवाद शात्मजाम। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया। हाँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की परम इच्छुक थी। स्वाभाविक था, दोनों ही लक्ष्मी नारायण ही वास्तव में आए थे। उनकी इस पत्नी ने उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। अब आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण पति पत्नी के रूप में सदैव सुखी रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पत्नी को चाहिए कि वो सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे। चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य श्लोक में कहा कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। उनके यहाँ ऐश्वर्य बना रहता है कि जहाँ भी धर्म का पालन होगा वहाँ ऐश्वर्य बना ही रहेगा और जहाँ धर्म का पालन नहीं होगा वहाँ दरिद्रता आएगी। यही कारण है कि दरिद्रता इस संसार में देखी जाती है जहाँ पर नियमों का पालन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति और पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है वह लक्ष्मी का वास है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आभूषण से पत्नी को संतुष्ट रखें। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें अच्छी संतान प्राप्त होती है। इस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य क्या है कि कलयुग में आदर्श पति और आदर्श पत्नी दोनों ही नहीं है, इसलिए आदर्श संतान ही नहीं। इसलिए संसार में न तो शांति है न संपन्नता है। हाँ, वास्तव में संपन्नता केवल पैसे को नहीं कहते हैं। संतोष, एक खुशी का माहौल होना जो कि इस वास्तव में ख़त्म होता जा रहा है। पैसा अगर है भी तो हाँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण बता रहे हैं कि यदि पति पत्नी हो तो कैसे हो, लक्ष्मी नारायण जैसे हो, जहाँ न केवल एक दूसरे के प्रति वो संतुष्ट हो एक दूसरे, बल्कि एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर हो। ऐसा पति पत्नी होना चाहिए। तोषा प्रतोषा संतोषा भद्र शांति इडस्पति इद्मः कवि विभु स्वहन्न सुदेव रोचन द्विषट। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम हैं। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन्न, सुदेव, रोचन। यज्ञ और दक्षिणा के ये 12 पुत्र इस प्रकार से हुए। और फिर क्या हुआ, तुचिता नाम ते देवा आसन स्वायं भुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयः यज्ञ सुरगण ईश्वर। स्वयंभु मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए और जिन्हें संयुक्त रूप से तुषित कहा जाता है। अब देवताओं के बारे में कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देवता हम जैसे ही व्यक्ति होते हैं जो कि बड़े परम धार्मिक लोग हुए, धार्मिक अनुष्ठान किए, धार्मिकता करी, तो वो देवता की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम ही में से कोई व्यक्ति अगर अच्छा आचरण दिखाता है तो जनता उसको नियुक्त कर लेती है, ये हमारा लीडर होना चाहिए, है ना। और लीडर बनते बनते कई बार वो राज्य का और देश का लीडर भी बन सकता है। वो बात अलग है कि कई बार इस संसार में इस तरह की लीडरशिप में कई दोष देखे गए हैं, लेकिन भगवान की उस लीडरशिप में इस तरह की चीज़ें नहीं है। वहाँ कोई योग्य व्यक्ति, इसलिए कहते हैं कि देवता दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। कोई साधारण व्यक्ति देवता नहीं बनता। लेकिन ये बात भी सच है कि देवता जीव ही है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इज़ वन ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना, है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज़ वन ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वैसे ही देवता इज़ वन ऑफ द जीव। एक जीव ही देवता बनता है, इसलिए देवताओं को भगवान कभी नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर साक्षात दिख रहा है कि स्वयंभु मनु के यहाँ पे जो बेसिकली जवाई का पुत्र था, उनका पुत्र कह लीजिए, तो उनका जो पुत्र थे यज्ञ, उनकी जो पत्नी दक्षिण, इनके जो आपस में जो पुत्र हुए 12 पुत्र, ये 12 पुत्र क्या बन गए, ये 12 पुत्र देवता बन गए।
हाँ, यानी कि एक जीव भी देवता बन सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह ब्रह्मा जी भी जीव बन सकता है वास्तव में। ब्रह्मा भी जीवी इसके लिए क्या है, जीव शक्ति है वास्तव में। इसी प्रकार सारे देव देवता क्या है, जीव शक्ति है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे देवता बन गए। और फिर प्रियाव्रत उतान पादो मनुपुत्रो महाओजसो तत्पुत्र पौत्र नृणाम अनुवृत्तम तदंतनम। स्वयंभु मनु के दोनों पुत्र, जो इसके अपने पुत्र थे इनके शत्रुपा के साथ, वो थे प्रियव्रत और उतानपाद। ये अत्यंत शक्तिशाली राजा बने और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। अब ये वाला जो कैंटो है जो हम पढ़ रहे हैं खंड, इस खंड में आप ये सारी कहानियाँ सुनेंगे। इनकी पुत्री, हाँ अभी आप सुनेंगे दक्ष प्रजापति। हाँ, दक्ष प्रजापति कैसे प्रसूति से शादी करते हैं इनकी दूसरी कन्या से। हाँ, और एक से तो रुचि की शादी हुई, एक से कर्दम मुनि की शादी हुई, एक से दक्ष की शादी हुई। तो वो सारा प्रसंग हम सुनेंगे कैसा उसमें हुआ। उसके अलावा ये जो हम सुन रहे हैं उत्थानपाद, इनके पुत्र और प्रियव्रत महान की कहानी, उत्थानपाद के पुत्र कौन हुए, ध्रुव महाराज, वो सारी कथाएं, ये सारी कथाएं इस कैंटो में आने वाली हैं। तो बड़ा रोचक और ज्ञानप्रद ये कैंटो रहेगा। इसके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं शिल प्रभुपाद से। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।